अब श्रुति भाभी, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के गृह प्रवेश करिए। मिल गई खुशी, सबके सामने हमारी इज्जत उछाल के। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, एक भी खुशी नहीं टिकी है। अरे हंसते खेलते घर को तुमने मातम का मैदान बना दिया है। श्रुति घर छोड़ के चली गई, इतना बड़ा कदम उठाया उसने, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। कहां गई होगी वो? हाँ, थैंक यू। तुम्हारी माँ परेशान तो दिख रही है, लेकिन परेशानी की वजह समझ में नहीं आ रही। श्रुति अब तक वापस नहीं आई इसलिए परेशान है, या वो वापस आ जाएगी इसलिए परेशान है? डैड आप प्लीज। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए परेशान हूँ कहीं वो अपने साथ साथ मेरे बेटे को भी भगा कर तो नहीं ले गई। आपकी बहू इतनी बुरी भी तो नहीं है कि वो एक माँ को अपने बेटे से अलग रखे। ये देखिए, मैं आपके बेटे को खुद लेकर आई हूँ। अरे वाह! अरे रिद्धि, पारुल, त्रिशा, देखो श्रुति और बच्चे वापस आ गए हैं। माना कि ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारे लिए नए, लेकिन अब जैसे भी हैं तुम्हारे। तुम्हें अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो प्लीज हमें बताओ। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम हक से कहो, इस तरह मायूस होकर रूठो मत। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दो। संजय, अरे भाई इन सबको लेकर अंदर आओ, या तुम्हारा भी गृह प्रवेश करवाएं। आ जाओ बेटा। आखिर तुम घर वापस आ ही गई। शायद संजय के मनाने की देर थी। बाप, ये रूठा रूठी का खेल है ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए होता है। मुझे भरोसा था कि तुम वापस आओगी और तुम आ गई। मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं आपको आंटी नहीं, माँ कहूंगी। गलतियां सबसे हुई है, शायद मुझसे ज्यादा हुई है, पर मैंने अपना नजरिया बदल दिया है। आप चाहे मेरे साथ जो बर्ताव करें, पर मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। मैं आपके दिल में और इस घर में अपनी जगह बनाकर रहूंगी। माँ, मैंने आपका दिल दुखाया है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। पर मैंने तय कर लिया है कि मैं इस शादी को पूरी तरह से निभाऊंगी, अपने पति के लिए, इस घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, और इस सब के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए ना माँ। श्रुति, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और
वापस मेरे साथ घर आने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए संजय। बाजार में मैंने जो भी फैसला लिया उससे मुझे बहुत सुकून मिला। मैं वादा करती हूँ संजय, जब तक मैं माँ के दिल में, इस घर के लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना लेती ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी संजय कि सब मुझे अपनाए। बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। मैंने एक और फैसला किया है संजय। जब तक इस घर के लोग मुझे बहू के रूप में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक इस घर से मेरा बहू बनने का रिश्ता सार्थक नहीं होता, तब तक हमारे पति पत्नी के रिश्ते को इंतजार करना होगा। श्रुति, संजय, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इंतजार करना चाहती हो, मैं इंतजार भी करूंगा। अम्मी, ये हुक लगा देना प्लीज। अब तुम तैयार हो ऑफिस जाने के लिए? मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों? तुम्हें बुरा लगा कि मैंने हुक? नहीं। तो अच्छा लगा। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए छुट्टी? चाहिए छुट्टी।
अगर पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर के काम कौन करेगा? और वैसे भी अब मेरा ध्यान ऑफिस में नहीं लगेगा, और जिस काम में मेरा ध्यान ना हो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लूंगी। ये लो मेरा लीव एप्लीकेशन, लो ना। अब मैं इसे नहीं ले सकता हूँ यहाँ। क्यों? ये तुम्हें ऑफिस आके देना होगा। और क्या, तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम ऑफिस का काम घर पे लाना नहीं चाहती। तो आपको ऑफिस आना होगा और मुझे लीव एप्लीकेशन देना होगा। ऑफिस में मैं वेट करूंगा। रुको संजय, 2 मिनट मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकते? Come in. अरे आ गई? मेरे लिए 2 मिनट के लिए वेट नहीं कर सकते थे? आ रही थी ना मैं। हाँ लेकिन वो अमीन। अमी? अमी क्या? नहीं कुछ नहीं। वो अगर मैं निकल गया था तो फोन कर देती, मैं यू टर्न लेकर वापस तुम्हें लेने आ जाता। तुम चले गए तो मैंने सोचा मैं घर का काम निपटा लूं। ओह I'm sorry मिसेस मेहता, आपको अकेले आना पड़ा, लेकिन उसमें लॉस मेरा हो गया। वैसे बताइए, हुक्म कीजिए, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? हुक्म नहीं, छोटी सी अर्जी है। मेरा लीव एप्लीकेशन मंजूर कर दीजिए प्लीज। वेल, बॉस होने के नाते फर्ज कीजिए अगर मैं इसे ना मंजूर कर दूं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। ओह मिसेस मेहता, प्लीज ऐसा मत करना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम पर जुल्म हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। तो मैं आपकी छुट्टी मंजूर कर देता हूं, बस शर्त है, शर्त यह है कि जब आप घर पे होंगे तो अपना सारा वक्त अपने पति के साथ बिताएंगे। आप मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है। अच्छा चलिए कोशिश करेंगे। प्लीज। यस, कम इन। हाँ रख दीजिए उसे। ओके, चलती हूँ मैं। मिसेस मेहता। जी सर। इफ यू डोंट माइंड, जाने से पहले एक कप चाय बना देंगी मेरे लिए? ठीक है। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका। कम इन। यस कुमार। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? सर वो हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर लखानी ने हमारे नए प्रपोजल और नए इन्वेस्टमेंट प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। ओह। सर उन्होंने ही कहा था कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए नए आइडियाज़ और नए प्लान्स चाहिए। हमने इतनी मेहनत की, अब वो कहते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ का दिल कैसे जीतूं? मेरी समझ में आ रहा है। एक्चुअली कुमार, लखानी एंड सन्स बहुत ही पुराने ख्यालात के, पुराने विचारों के लोग हैं। दे बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल। और हम अचानक से अपने आइडियाज, अपने प्लान्स जो भी हैं उन पर थोपेंगे तो वो रेजिस्ट करेंगे। किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले उसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम वो बदलाव ला पाओगे। तो लखानी के साथ भी वही है। पहले उनके सांचे में ढलने की कोशिश करो, समझो उन्हें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके अपने आइडियाज, अपने प्लान्स उनकी सिस्टम में शामिल करना शुरू करो। पट से ले लेंगे वो। करेक्ट। संजय की बात मुझ पे भी लागू होती है। माँ के साथ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थैंक यू संजय। थैंक यू किस लिए? वो मेरा लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू। भूल गई, बच्चों के स्कूल से लौटने का वक्त हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय। खुशबू, इतना सब कुछ तो जानती है, तो ये भी बता दे कि ये पढ़ाई की खोज किसने की? क्यों? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मिलकर धुलाई करना चाहते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स, हे भगवान। खुशबू, मुझे एक बात बता, ये सारे सब्जेक्ट जिन लोगों ने बनाए हैं वो सब उनमें पास हुए होंगे या नहीं? पता नहीं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर इधर सो जाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हें दिख रहा है ये सब क्या है? क्या है ये सब? और यहाँ क्यों लेटी हो? अगर लेट नहीं है तो अपने कमरे में जाकर लेटो। और ये क्या, स्कूल से आती बॉटल उधर, बैग उधर, जूते इधर। ये क्या तमीज है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए? अब बार बार मेरी मम्मी पे ताना क्यों मारती है? क्या हुआ? बताने से कोई फायदा होता अब ना। क्या हुआ अम्मी? ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? ये गलत है। हर बार गलत मैं ही होती हूँ मम्मी। हर बार गलती अम्मी की होती है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हर बार ऐसा ही होता है। अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, ऐसा हुआ, जरूर अम्मी ने किया होगा। अम्मी, खुशबू तुम बताओ, क्या किया अम्मी दीदी ने? कुछ नहीं मम्मा, हम स्कूल से आए ना तो आंटी ने आके बोला कि हाथ मुंह धो लो, लेकिन दीदी बहुत थक गई थी तो वो यहाँ पे लेटी रही, तो आंटी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। ये अम्मी भी ना। लेकिन मम्मा छोड़ो ना, हम जानते हैं कि दीदी कैसी है, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है ना वो जाके खुद कर लेंगे। पर प्लीज आप उन्हें डांटना मत, वो आज बहुत थक गई हैं। अच्छा मेरी दादी अम्मा, नहीं डांटूंगी। एक काम करना खुशबू, तू अपनी समझदारी आमी दीदी को दे प्लीज, मेरे लिए। अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, जब देखो तब मुझे ही सुनाते रहते हैं। सच में ये घर जेल है, जेल। और प्रभा आंटी इस घर की जेलर नहीं, हिटलर है, हिटलर। बिना मूंछों की हिटलर। मम्मी भी जब देखो तब मुझे ही सुनाती रहती है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मन तो कर रहा है कि च्युइंगम उनके बालों में चिपका दूं, फिर टकलू करना पड़ेगा। नहीं नहीं,
ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? मिल गया आइडिया उन्हें सबक सिखाने का। प्रभा आंटी, अब आपको पता चलेगा कि अम्मी को तंग करने की सजा क्या होती है। माँ, आपके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी। और देखना, एक दिन आप खुद कहेंगी कि श्रुति मेरी आदर्श बहू है। अब आएगा मजा। अरे रिद्धि बेटा, पैनिक मत हो, आराम से बताना क्या हुआ। मम्मा योगेश की सस्पेंस एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई है। वो घर से सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को बहुत लेट आता है। कुछ नहीं बताता है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है मम्मा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब आप ही देखिए ना कि अभी अभी तो हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ है और फिर वापस ऐसा करना। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लो, अभी इतनी बड़ी मुसीबत से संजय ने उसे बचाया, वरना ये अभी तक जेल में होता। लेकिन ये सुधरने की बजाय बिगड़ ही रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा। अरे मेरी बेटी को ऐसे ट्रीट करेगा? अरे तेरी माँ है ना। अरे रिद्धि बेटा, तू फिक्र मत कर। अरे मैं कुछ करती हूँ ना। देख, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी है। हाँ चल, बाय बाय। माँ, क्या हुआ? हाँ? माँ क्या? माँ, प्रभा, ये क्या? क्या हुआ माँ? ये क्या कैसे क्या किया तुमने? बस करो। माँ, ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। अरे भाई, कहीं ये गाना सुन के तो तुम्हारे बाल नहीं झूमने लगे? देख लिया तमाशा तुम लोग ने? तो जाओ अपने कमरे में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ, बाल धोने में मैं आपकी मदद करूं? मैं खुद कर लूंगी। जाओ अपने कमरे में। मम्मी जी कुछ है? जाओ, निकलो बाहर, निकलो। तमाशा बना के रख दिया मेरा। जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आती मेरी बात। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे किसी पे हंसते नहीं है। मम्मी हंसी तो आपको भी आ रही है ना? का ये आ गई। बस बहुत हो गया। मम्मी, कोई कितना भी उपदेश दे दे, ऐसे टाइम पे हंसी आ ही जाती है। बस अभी बस करो। खुशबू बस। लेकिन दीदी, कल सबको ना रोना पड़ेगा। क्यों? देखा नहीं प्रभा आंटी कितने गुस्से में है। कल सबकी ना क्लास लेंगी वो बराबर। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि कल सब ठीक हो। जो कोशिश करता है उसे सफलता हमेशा मिलती है।
गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। श्रुति कहाँ है? आप बताए ना क्या बात है? मुझे उससे काम है। हाँ। संजय, ये सब क्या है? अब वो माँ, सुबह जल्दी उठ गया था मैं, तो फिर उठ के काम कर रहा था और फिर अचानक कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और जिसकी आंख अभी तक खुली नहीं है उसका क्या? वो माँ, आप चलिए ना, मैं उसे उठाता हूँ। ठीक है, जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ। जी। और अगर ये ना उठे तो मैं इस महारानी का नाश्ता यही भिजवा दूंगी। माँ वो मैं जानती हूँ, जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने की बातें तो सभी करते हैं, जब निभाने की बारी आती है ना तो हो ही नहीं पाता। श्रुति, इस घर के कुछ नियम हैं। सब लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और खास करके इस घर की बहुएं बहुत जल्दी उठ जाती हैं। आई एम सॉरी माँ, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। बेहतर है। संजय, मुझे सभी आधे घंटे में ब्रेकफास्ट टेबल पर चाहिए। शादी किया है या मजाक किया है? अरे ये सब कुछ मेरे संजय के साथ ही होना था। क्या हुआ मम्मी जी? अरे महारानी जी अभी तक सो रही हैं। अब तक सो रही है? कमाल है, आज तो नाश्ता बनाने वाली थी ना वो। डायलॉग तो बड़े बड़े बोले थे लेकिन सब फुस हो गए। बातें करनी आसान होती है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल। शादी करके पत्नी तो बन जाती है लेकिन बहू बनना खाने का काम नहीं है। वैसे मम्मी जी क्या बनाना है? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो पता है ना हर हफ्ते का मेन्यू फिक्स होता है, फिर भी पूछ रही हो क्या बनाना है? नहीं, वो नाश्ता दोबारा बनाना है ना, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या बनाना है। दोबारा क्यों? मम्मी जी नाश्ता तो आपने बना दिया है ना? मैंने तो कोई नाश्ता बनाया ही नहीं है। मम्मी जी ये देखिए, 3 तरह की चटनियाँ, ये सांबर, वो डोसे का मसाला, ये आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया? ये सब मैंने बनाया। आज का मेन्यू डोसा था ना, तो मैंने सब रेडी कर दिया। हाँ माँ, चलो आप बाहर जाकर बैठो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म डोसे बनाती हूँ। चलिए ना माँ, आइए। I'm Shruti, that's amazing. मतलब ये सब तो हम भी बना सकते थे, कौन सी बड़ी बात है। श्रुति, जब मैं तुम्हारे रूम में गई थी तब तो तुम सो रही थी, तो ये नाश्ता कब तुमने बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल से ऑर्डर देकर तुमने मंगवाया हो? नहीं, वो ये लीजिए भाभी, फ्रेश धनिया। थैंक यू सनी। भाभी आपको कुछ भी मंगाना हो ना तो मुझे रात को बता दिया करो, मैं रात को जाके ले आऊंगा। वो क्या है ना, यहाँ पे मार्केट सुबह 7 बजे से पहले नहीं खुलती। अब आप सुबह 5 बजे उठ के इतना सारा काम किया और आपका काम अटक गया ना। कोई बात नहीं, देखो अब तुम धनिया लेकर आए हो ना, 5 मिनट में मैं फ्रेश धनिया की चटनी बनाती हूँ, मजा आएगा। क्यों? श्रुति, सुबह 5 बजे उठ के तुमने ये सब किया? अब तो क्या, अरे भाभी ने ना जो सारा काम कर दिया ना, ये बहुत बढ़िया किया। भाभी आपका ये वाला आइडिया ना मुझे बहुत पसंद आया। अब सिर्फ सबको आना है और खाना खाना है। हाँ चनी, जाकर पौधों को पानी दो। हाँ, वैसे अब किचन में तो कोई काम बचा ही नहीं है, तो मैं पौधों को पानी देता हूँ। ये लड़का ना कम बोलेगा। अच्छा पता है, चटनी सभी एक से एक माइंड ब्लोइंग है। और सांबर भी परफेक्ट दक्षिण भारतीय सांबर, माइंड ब्लोइंग। श्रुति बेटा, मैं तो आज इसी से पेट भरूंगा। मम्मा, डोसा खत्म हो गया। अभी लाई। थैंक यू मम्मा। मम्मी मुझे भी एक डोसा चाहिए। हाँ अभी ला रही हूँ, 1 सेकंड। अम्मी, जब तक तुम्हारा डोसा आता है तुम ये ले लो। मम्मी ला रही है। और किसी डोसा चाहिए? लाओ जल्दी लाओ श्रुति, प्लीज। जल्दी खत्म होने वाला।
अरे आओ आओ प्रभा, बैठो। भाई मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तुम आज अपना ही बनाया हुआ एक रूल तोड़ने वाली हो। कौन सा रूल? अब इन लोगों को तो सबको पता है, इनको बता दूं। श्रुति जी सुनो, और बच्चों तुम भी सुनो। प्रभा ने इस घर में एक रूल बनाया है कि खाते वक्त या खाने के बाद कोई भी ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे उंगलियां नहीं चाटेगा। बैड मैनर्स है ना इसके हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूं कि आज ये डोसे और ये चटनियां खाकर ये खुद अपनी उंगलियां चाटने वाली है। हाँ माँ, आप भी लीजिए ना। श्रुति मेरे लिए डोसा लाओ ना। अभी लाई, अभी लाई। अरे डैड क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ गया। अरे भाई प्रभा, ये तुमने अपना हेयर स्टाइल पहले जैसा क्यों कर लिया? वो रात में जो था वो बहुत बढ़िया था, वो फुग्गे वाला। बस बहुत हो चुका, कल की बात कल खत्म हो गई। हाँ डैड प्लीज आप माँ को छेड़ना बंद कर दीजिए ना। अरे बेटा, अब अगर इस उम्र में किसी और को छेड़ूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। अरे माँ प्लीज प्लीज चुप करो सब, और कोई जोक्स क्रैक नहीं करेगा माँ पे। रात गई बात गई, माँ के बाल बिल्कुल ठीक लग रहे हैं अब। और माँ आप भी ऐसा कुछ कर रही हो तो पहले से बता के रखो ना, सब अपना अपना मोबाइल लेकर तो आएंगे फोटो खींचने के लिए। उड़ा ले तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। जा रही हूँ मैं। माँ चुप चुप, क्यों हंस रहे हो आप सब? कोई मजाक नहीं करेगा। माँ बैठिए और डोसा खाइए, गरम गरम डोसा बहू ने बनाया। बैठिए 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 बैठिए। शनि चटनी लाओ माँ के लिए, गरम गरम तिकी तिकी। अम्मी, माँ कैसा लगा? ठीक है। श्रुति बेटा जी, जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना वो इनके लिए ठीक है। तो अब तुम सोच लो, इनके लिए बेस्ट होने का मतलब उसका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा। तो अगर इनके मुंह से तुम्हें सुपर्ब सुनना है तो तुम्हें उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं और कोशिश करूंगी। शाबाश। श्रुति जी भैया। जिस तरह से तुम्हारी मम्मी का पिज्जा स्टोर है ना, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी एक डोसा स्टोर होना चाहिए। बिलीव मी, मैं बोल रहा हूं, पूरे बड़ौदा का क्राउड वहां उमड़ जाएगा। सबसे पहले आप ही जाना। बिल्कुल, अरे मैं तो वहां नौकरी करने को तैयार हूं। जस्ट इमेजिन, दिन रात तरह तरह के डोसे मिलेंगे खाने को यार। मम्मा, क्या हुआ? ये किस लिए? डोसा बहुत अच्छा था, थैंक यू। अच्छा मेरी तोजी अम्मा, एंजॉय। मेरे लिए भी एक। ओके मम्मा, वापस। अब क्या हुआ? आज ब्रेकफास्ट इतना अच्छा लगा? नहीं, ये संजय अंकल नहीं, पापा की तरफ से उन्हें भी बहुत अच्छा लगा ना, उनकी तरफ से। क्या देख रही हो प्रभा? क्या खोज रही हो? कुछ कमी? मैं सोच रही हूँ इस कैसरोल में क्या है। वो एक्स्ट्रा डोसे का खीरा था ना, तो मैंने मतलब कि तुमने पहले ही डोसे बना के रख दिए हैं और अब सबको गरम गरम डोसा खिला रही हो। देखो, इस घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा बनाकर वेस्ट करने से मुझे सख्त नफरत है। नहीं माँ, वो एक्स्ट्रा डोसे का खीरा था ना, उससे मैंने फैंसी डोसे बनाए। फैंसी डोसा? ये देखिए ना, चीज डोसा, शेजवान डोसा, पनीर डोसा। आपको कौन सा दूं माँ? मुझे कोई नहीं चाहिए।
श्रुति, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ पापा? मतलब तुमने डोसा स्टोर खोल लिया और हमें बताया भी नहीं? छुपा के क्यों रखा है भाई? लाओ लाओ इधर लाओ। एक मिनट, पहले मैं आओ। अरे मुझे भी। हाँ, ओ, ये ले बेटा। ये ब्रेकफास्ट है, खाने की तरह क्यों खा रहे हैं इसे? अब तो ब्रेकफास्ट में भी डोसा, लंच में भी डोसा और डिनर में भी डोसा। तो सब पे अपना जाल ऐसे बिछाया है श्रुति ने। पहले बेटा हाथ से गया और बाकी सब भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये असर कुछ ठीक नहीं। सब उसकी तरफ हो गए तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। कुछ तो करना पड़ेगा। श्रुति चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपनी टीम को टूटने नहीं दूंगी। क्या कर रही है? ग्लू की बोतल ढूंढ रही हूँ। तेरी ग्लू की बोतल तेरे रूम में होगी ना, तो जाकर वहां ढूंढ जा। नहीं है अंदर। दीदी दीदी, तुमने मेरी ग्लू की बोतल देखी है? ग्लू की बोतल? नहीं तो। दीदी सच सच बोलो ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगाता। दे दो ना। नहीं लिया मैंने। मैं क्या करूंगी तेरी ग्लू की बोतल को लेकर? दीदी, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है, जो आपके एक्सप्रेशंस है ना, उन्हें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब दो ना दीदी, मेरी क्राफ्ट की भी क्लासेस है, दो ना। नहीं है मेरे पास। मैंने एक बार कहा तो तुझे समझ में नहीं आता है? नहीं है मेरे पास। लेकिन चुप करो दोनों। ये मेरा घर है, नीचे आवाज में बात करो। तुम लोग ये वो गंदी सी चौल नहीं है जो शोर मचा रहे हो। जाओ जाओ अपने कमरे में। माँ ने तो दिमाग खराब कर रखा है। ये बच्चे भी कुछ कम नहीं। बोतल देखी है? ग्लू की बोतल? नहीं तो। तो फिर तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? इसका मतलब तुम्हारे पास ही है। दे दो ना दीदी। तो ये अम्मी की कारस्तानी थी। अम्मी, तू तो गई। मेरे साथ मजाक करने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। एक नंबर की झूठी है, झूठी। इस घर की शकुनी मामा है आप। अमी, बस करो अमी। बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? जब बड़े ही ऐसे हो तो कोई क्या करे मम्मी? अमी! श्रुति, माँ से माफी मांगो अमी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ से माफी मांगो अभी।